तो एपिसोड 400 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ सामने से जो भी गिल्ड वाले हैं ना भाई वो सब बुढ़ाउडू को समझाते हैं कि यहाँ पे तू यहाँ पे यान के को समझा ना, ये भी कहता ओके ओके ठीक है समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो बात है ना यहाँ पे साइड में रख दे। सामने से भाई यही 3-4 यहाँ पे गिल्ड के लीडर थे जिनके साथ इसने भाई शर्त लगाया था यान के बारे में कि भाई मेरे गिल्ड के यहाँ पे यंगर जनरेशन वाला जीतेगा। तो कहता है कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे शर्त लगाया था वो शर्त यहाँ पे करना पड़ेगा। और सामने से शर्त ये था भाई जो यूनिवर्सल बैग यहाँ पे रहता है जिसके अंदर सामान लोग यहाँ पे रख सकते हैं, वो था कि यहाँ पे तुम लोग मुझे अपना अपना देना, उसमें से जो आइटम मुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा ना वो आइटम सामने से मैं यहाँ पे रख लूंगा। तो सबका सब अपने यूनिवर्सल बैग यहाँ पे निकालते हैं और निकाल के देते भाई ये लो ये लो ये लो ये लो, हम लोग यहाँ पे वादा करेंगे मतलब किए थे तो हम लोग यहाँ पे निभाएंगे। और यान के हाथ में देते हैं, सामने से यहाँ पे बुढ़ाउडू भी कहता है या मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा। और इसमें मेरी कोई गलती है, तुम लोग बड़े एटीट्यूड में आके बोल रहे थे भाई मेरा यंगर जनरेशन जीतेगा, लेकिन जीत तो मेरा यहाँ पे गया। और यान कैसे कहते चल यान के सामने से भाई तू भी है ना इनमें से भाई एक एक आइटम निकाल सकता भाई, चल चल जल्दी से निकाल जल्दी से निकाल। यान के बोले फिर तो वाकई में निकाल के रहूंगा। सबसे पहले यूनिवर्सल बैग देखते हैं कि यहाँ पे सैंड ग्रेड के सारे एल्केमिस्ट यहाँ पर है, तो इनके यूनिवर्सल बैग यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा धांसू है, मतलब बहुत ही ज़्यादा धांसू है। इसके अंदर देखता हूँ भाई क्या क्या है, तो उसमें ढेर सारे यहाँ पे जड़ी बूटी, ढेर सारे यहाँ पे पेड़, ढेर सारे मार्शल आर्ट के बुक वगैरह भी है, मतलब काफ़ी अच्छे यहाँ पे आइटम है। मन तो करे भाई पूरा का पूरा बैग ही रखूँ, लेकिन खाली एक ही आइटम यहाँ पे निकालने का है। तो सामने से बुढ़ाऊ से पूछता है, कन्फर्म करता है कि बस एक ही आइटम, मतलब बस एक आइटम। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है शर्त तो यहाँ पे एक ही आइटम का हुआ था, लेकिन सामने से भाई ये जो भी मेरे दोस्त लोग हैं जिनके शायद सच लगा था, अरे बड़े मतलब प्यारे बड़े अच्छे लोग हैं जो कि यंगर जनरेशन जो टैलेंट रहते जैसे टैलेंटेड बंदू की वो हो ज़्यादा यहाँ पे इज्जत करते। तो शर्त थोड़ा सा बढ़ा के भाई एक से ज़्यादा आइटम तो यहाँ पे निकाल सकता है। क्यों चांग नाम का बंदा था, उससे पूछता कि हाँ भी चांग मेरे दोस्त भाई क्यों मैंने ठीक बोला ना, वो भी कहता है या यू आर राइट, लेकिन मनी मन घंटा राइट भाई कुछ भी नहीं, लेकिन तो सामने से बोल रहा है तो भाई इज्जत का फायदा हो जाएगा अगर मैंने मना किया तो सामने से यहाँ पे यान के भाई 2 आइटम निकाल लेता हूँ, कहता ओके ठीक है इसी बात है, तो ये दोनों आइटम मैं यहाँ पे रखूंगा। और इतना बोलने के बाद ना वो वाले अल्केमिस्ट को चांग वाले को यहाँ पे वापस दे देता है। उसके बाद यान की यहाँ पे दूसरे यूनिवर्सल बैग में देखते थे, दूसरे वाले में यहाँ पे एक टाइप का स्पेशल टाइप का ग्रास था, तो ग्रास यहाँ पे चाहिए था जो यहाँ पे सीनियर ली ने लिस्ट दिया था कि यहाँ पे लिस्ट में जो भी जड़ी बूटी है जरूरत पड़ेगी भाई वो मेन पिल बनाने के लिए, तो उसमें से वो ग्रास का यहाँ पे नाम था, तो ग्रास इससे मिलता तो रख लेता है। अब पहला बैग हो गया, दूसरा बैग हो गया, और टोटल यहाँ पे 4 यूनिवर्सल बैग थी, तो बाकी 2 बचे थे, लेकिन बाकी 2 आइटम मतलब बाकी 2 बैग में भाई इसका काम कैसे कोई खास आइटम नहीं था, लेकिन तभी यहाँ पे तीसरे में से कुछ ऐसे आलतू फालतू निकाल होगा, और चौथे में से यहाँ पे भाई एक अलग टाइप का उसको आइटम मिलता है जिसे यहाँ पे निकालते देखते एक समय ये तो सेम है। अब ये सेम पक्का वो होगा, आपको याद है यहाँ पे जैसे चांग यान और यू गई थी भाई अंदर साइड वहाँ पे मुकाबला करने के लिए, उनका एक आइटम मिला था, तो उसमें से यान के चूज करते, लेकिन आइटम एक्जैक्टली क्या काम करता है ना उनको मालूम था ना यान के को मालूम था, लेकिन यान के ने रख लिया था सेम उस टाइप का आइटम इसको यहाँ पे दिखा देता है, जिसे देखते बोलता है यार ये तो सेम है। तो सामने से बुढ़ाऊ भी देख के पहचान नहीं पाता, तो उससे पूछता है जिसका यूनिवर्सल बैग था कि हाँ भाई ये है क्या, भाई मैंने इसको पहचाना नहीं। जो सुनते वो भी कहता आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम ये क्या है। सामने से रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, तो मुझे यहाँ पे मिला था बेसिकली, तो मिला तो मैंने यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम का होगा, रख लिया। बहुत साल पहले मिला था, लेकिन इतने साल यहाँ पे हो चुके हैं, एक्जैक्टली इसका क्या काम है, कैसे यूज होता है, भाई क्या क्या करता है, मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। सामने से यान के वो फिर तो मैं रखना चाहूँगा। जो सुनते वो बंदा कहता ओके ठीक है, जब तुम यहाँ पे रखना चाहोगे तो रख सकते हो। देखो हालांकि बता दूं मुझे इसका कोई यूज़ मालूम नहीं, लेकिन भगवान से दुआ करता हूँ कि आगे चल के तुम्हें इसका यूज़ यहाँ पे मालूम चल जाए। तो ये भी कहता है ओके ठीक है, इतना बोल के यान के निकल जाता है। और जैसे यान के वहाँ से निकलता है, ये लोग ना फिर से बुढ़ाऊ से समझाता है देख भाई इसका ध्यान अभी ना जवान लौंडा है, तो भाई ध्यान यहाँ वहाँ रहता है, इससे अल्केमिस्ट के काम ज़्यादा ना करके भाई दूसरे चीज़ों में फोकस करेगा। ऐसा मत कर भाई, इसका जो भी टैलेंट है ना यार अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ खाड़ेगा, हो सकता है आगे चल के दुनिया का सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट भी बन सकता है, लेकिन अगर वाकई में अल्केमिस्ट के काम पे फोकस नहीं करेगा फिर तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहूँगा। और सामने से भाई समझा भाई तू उसका गिल्ड का लीडर, तो तुझे समझाना पड़ेगा, अगर तू समझा ही नहीं पाया तो उसको भाई मेरे गिल्ड में भेज देना, मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो सुंदर बुढ़ाऊ बोलते मैंने बोला था टेंशन नको ले, तो नको ले यार मैं कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे यान के वापस अपने घर पे पहुँचता है, अपने होटल में पहुँचता है, जहाँ सामने से वो सब यहाँ पे थे भाई क्या बोलते हैं इसके मार्शल अंकल लोग, तो उनको बताते कि यहाँ पे वो जो लौंडा है ना सामने से और किसी नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड के यहाँ पे स्पेशल मेहमान है, और सिटी लॉर्ड के ढेर सारे बंदे उसको सपोर्ट करने में आएंगे। जैसे वो फ्लावर लाने के लिए माउंटेन पर जाएगा, तब जो सुन के चांग के बोलता अच्छा भाई सिटी लॉर्ड के फिर तो भाई मुसीबत आया उसके ऊपर, तो सिटी लॉर्ड भी उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और जब सिटी लॉर्ड मतलब हम उसके साथ रहेंगे और सिटी लॉर्ड उसके साथ है, तो भाई डायरेक्टली सिटी लॉर्ड हमारी भी यहाँ पे मदद करेंगे, फिर तो आके वही
आए उसके साथ यहाँ पे कॉपरेशन कर लेना चाहिए। सामने से यान के बोलते यार लेकिन ये जो है भाई फुल एग्जैक्टली यहाँ पे कम आएगा। आप मुझे क्या दिन बता सकते हो? जो सुनते ये कहते हैं एग्जैक्टली दिन, तो उसका आइडिया यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला भी हजारों सालों पे आता है, तो बहुत बार हजार साल पहले यहाँ पे आ चुका है। तो हमेशा तारीख तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाई जैसे आने को होता है ना हेवनली मैन्युफैक्चर, यानी भाई आसमान में हो सकता है अजीब से रिएक्शन होंगे। इससे जैसे यहाँ पे आएगा आसमान का रिएक्शन देखे हम यहाँ पे समझ जाएंगे। वांग ली नाम का या फिर ली वांग नाम का दूसरा जो मार्शल अंकल था, वो सामने से कहते हैं यहाँ पे माउंटेन पे एडवांस में ढेर सारे बंदे यहाँ पे इंतजार तो कर रहे, लेकिन उसका टेंशन नहीं, कोई बात नहीं भाई, हम लोग यहाँ पर है प्लस वो लड़के के भी बंदे रहेंगे, तो हम लोग भाई आराम से पहुंचेंगे। अभी के लिए भाई यान के तू जाके आराम कर ले, जैसे वो दिन आएगा पता चल जाएगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो यान के बोलता ओके ठीक है। यान के अपने कमरे में आ जाता है और आने के बाद अपना एडवांस सेंस, अपना इंटरनल पावर, स्पीच एनर्जी, जो भी पावर हो सके ना वही हो सके, वो जो था मिला भाई उसको यूनिवर्सल बैग के अंदर से वो चेक कर दे कि अभी एग्जैक्टली है क्या, लेकिन इससे यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं चलता। तभी जो यू थी यू यहाँ पे देख लेती है और कहती भाई एक से भाई ये तो उसी टाइप का आइटम है ना जो आइटम तूने हमसे लिया था, जो हमें उस केव के अंदर यहाँ पे मिला था, तुझे पास एक और भी आ गया भाई, कहाँ से आ गया? कहीं अपने आप रखे वो दो हो जाता है क्या? जो सुन दे कहते ना दो नहीं हो जाता, एक ना एक एल्केमिस्ट स्किल के भाई लीडर थे, काफी कम हल्के लीडर थे। तो सामने सुन के यूनिवर्सल बैग से मुझे यहाँ पे मिला था, मैंने सोचा भाई ले लेता हूँ शायद पता कुछ चल जाए, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं चला। आपको यहाँ पे कुछ आइडिया वाइडिया चला क्या? जो सुनता ये कहती ना मुझे भी वाकई में कोई आइडिया नहीं पड़ा। यान का भी सोचता भी मैंने सारी की सारी पावर यहाँ पे लगा दी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं चला। छोड़ो यार, अपने कल्टिवेशन में फोकस कर दो, सही टाइम आएगा तब यहाँ पे मालूम चल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कुछ दिन बीत जाता है, जैसे कुछ दिन यहाँ पे बीतता ना, यान के नोटिस करता है भाई आसमान में यहाँ पे काफी ऐसा अजीब सा रिएक्शन हो रहा है, ऐसा लगता है भाई कुछ ऐसा खींचे चला जा रहा है। तो यहाँ पे यान के समझ जाता है कि हाँ भाई शायद 2 दिन यहाँ पे आ चुका है। यू भी आती हो कहती या फ्लावर आने का दिन आ चुका है। बाकी सारे मार्शल अंकल आते हो कहते चलो भाई टाइम आ चुका है जाने का। सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो सामने से चांग ज्ञान बोलता है कि हाँ भाई चलो जब सबको सब यहाँ पे इकट्ठा हो ही चुके तो यहाँ पे रुके क्या टाइम पास करते चलो। तो सब लोग यहाँ पे जाने निकल जाते हैं। यहाँ पे शहर के भी बहुत सारे लोग को आइडिया लगता है कि यहाँ पे शायद 2 दिन यहाँ पे आ चुका है। तो चलो यहाँ पे सामने से जो सिटी लॉर्ड के घर था, वो सिटी लॉर्ड के घर के अंदर जो वॉइस लॉर्ड था ना, वो मेन लॉर्ड से कहते कह रही है ऐसा लगता है ग्रैंड मास्टर यानी जो याओ के मास्टर बेसिकली तो बूढ़ा हो, वो भी सामने से भाई यहाँ पे जा चुका है। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है या आई नो भाई सेम बात है, मुझे बताए मत कर, मुझे गुस्सा आता है। जो सुन दो कहता है ना यार वो बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन सामने से सैंड गेट के बंदे, और सैंड गेट के बंदे अगर जाते हैं उस फ्लावर के पास तो यहाँ पे खेलता ही नहीं है, और जब खेलेगा नहीं तो भाई जाने से नुकसान हो जाएगा भाई, तो उनको नहीं जाना चाहिए, इससे भाई बाकी बंदों का नुकसान हो जाएगा। जो सुन दे सिटी लॉर्ड बोलते ना उसका यहाँ पे टेंशन मतलब क्या ना, सामने सुने बहुत ही ऐसा अजीब टाइप का पिल खाया है, जिसके बाद से अपनी पावर भाई उन्होंने कम कर दिया, यानी अभी सैंड ग्रेड पे ओरिजिनली है, लेकिन पिल खाने से ना कुछ समय के लिए पावर कम हो चुका है, तो अभी के लोग सैंड ग्रेड पे नहीं है ऐसा समझ, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। शीश होता भाई उसी एरिया में जहाँ रास्ते पे कुछ बंदे लोग है ना फाइट कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को जान से मारे। एक लड़की थी भाई एकदम हीरोइन जैसी मारी थी, लेकिन पीछे से दुश्मन आता है, उस हीरोइन जैसी लड़की को यहाँ पे जान से मार देता है, सीधे 2 टुकड़े कमर से यहाँ पे काट देता है। उसके बाद यहाँ पे आपस में बेसिकली से लड़ाई वगैरह चालू थी। यान कहीं भी आता आते देखता अरे बाप रे भाई यहाँ पर तो लिटरली भाई खून खराबा चालू है खाली फूल लेने के लिए। तभी एक बंदा पीछे से यान के ऊपर हमला करने आता भाई एक बहुत ही बड़े कुल्हाड़ी से, लेकिन जो चांग यान है ना आके यहाँ पे बचा लेता है, उसका कुल्हाड़ी पकड़ता है, उसको यहाँ पे ऐसा दूर धक्का देता है। सामने से लौंडा भी देखता कह रहे यार कोई धक्का दे दिया। उसके बाद उसी कुल्हाड़ी लेके चांग यान उसको ऐसा मार देता है, लेकिन उसे कुल्हाड़ी को आराम से ये पकड़ लेता है, और पकड़ने हो जाता है ना सामने से कुल्हाड़ी का चैंपियन आपू ने तो बिल्कुल भी कुछ झुका नहीं पाएगा। पीछे से यहाँ पे लीन वान आता है, वो आते भाई सबसे भाई मार के इसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है, और उसकी जान निकालने के बाद यान का इससे बोलता है यान का संभाल के भाई शांति आराम से यहाँ पे शांति बरकरार रख और बिल्कुल भी डरने का नहीं। तो यान के बोलते ओके ठीक है, और इनका लड़ाई भी चालू है और यू भी यहाँ पे मुकाबला वगैरह की जा रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।